पूरा पेपर थ्योरी था। श्वेजर में से तो कुछ आया ही नहीं। 4 में से 2 ऑप्शन निगेट हो गए थे, लेकिन 2 तो इतने डाइसी थे कि उनमें से कुछ चूज ही नहीं हो पाया। पेपर में भाई न्यूमेरिकल तो आया ही नहीं, सब थ्योरी थ्योरी था। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेकन द एफआरएम एग्जाम इन द नवंबर और दिसंबर अटेम्प्ट। नवंबर में पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स का भी यही कहना है और दिसंबर के पार्ट 2 वाले स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि पूरा पेपर ही थ्योरेटिकल था। सो ऑनेस्टली आई हैव ट्राइड टू टॉक विद 100+ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी इस विंडो में एग्जाम दिया है, एंड 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स के एक्जैक्टली यही ओपिनियन है एग्जाम के बारे में, एंड दे आर नॉट रियली श्योर कि उनका एग्जाम कैसे आने वाला है। एक तो इस बार एफआरएम के एग्जाम ने सिस्टम फेलियर था, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। 20-25-30% स्टूडेंट्स को स्कोर दिखाया उनका, इसलिए दे नो दे हैव अ प्रिटी फेयर आइडिया कि भाई उनके कितने प्रोबेबल चांसेस हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं दिखाया, सो वो अभी भी हवा में है कि भाई क्या होगा, उनके लिए सब कुछ ही अनप्रेडिक्टेबल है। एन एग्जाम ऐसा है, सो दे आर स्टिल डाइसी कि भाई क्या होने वाला है, एंड दे आर नॉट एबल टू प्लान फॉर द फ्यूचर है। और ये जो 80% स्टूडेंट हैं, ये लोग ऐसा इसलिए नहीं बोल रहे कि वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे या फिर एग्जाम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डिफिकल्ट आ गया। कह सकते हैं एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अपग्रेडेड था और क्वेश्चंस डेफिनेटली ट्विस्टेड रहे होंगे, एंड इसीलिए वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाउ वाज योर एग्जाम? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स फॉर श्योर। Hello everyone, this is Naman Jain. I'm co-founder of Fintraddle and welcome back to Fintraddle. In this video, we are going to discuss about my review of November Part 1 exam and December Part 2 exam of the FRM this year. इस बार एग्जाम थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था ही। 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही कहना है कि भाई एग्जाम में थ्योरी ज़्यादा थी। 70-75 क्वेश्चन हुआ थ्योरेटिकल, सिर्फ 15-20 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल बेस्ड थे या प्रैक्टिकल बेस्ड थे। एंड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे दे वर नॉट रिलेटेड टू द श्वेजर। जो भी उन्होंने श्वेजर में पढ़ा है थ्योरी वैसी नहीं थी, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके के क्वेश्चन बैंक्स उन्होंने सॉल्व करे, बाइनरी टोटल श्वेजर में से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा, क्वेश्चंस वैसे भी नहीं थे, उससे भी अलग क्वेश्चंस थे। और 4 में से 2 ऑप्शंस तो बहुत आराम से कैंसिल आउट हो रहे थे, बट जो 2 लास्ट ऑप्शंस थे वो ऑप्शन इतने क्लोज थे कि उनमें से एक सही ऑप्शन चूज करना वॉज नॉट ए ईजी टास्क। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स ने पहली बार किया। जब 4 साल पहले हम लोगों ने एग्जाम दिया था पार्ट 1 का, तो हमें भी यही लग रहा था कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ये क्वेश्चन तो बड़े डाइसी हैं, ऑप्शंस में से 2 में बड़ा टाइट कॉम्पिटिशन हो रहा है, कैसे चूज करें। सो दिस हैज़ बिन अ कॉन्स्टेंट फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम आवर टाइम। जब से हमने एग्जाम दिया तब से तो आई, उससे पहले का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट वी आर वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट। सो जिन क्वेश्चंस को आप थ्योरेटिकल बोल रहे हो ना, वो एक्चुअली थ्योरेटिकल नहीं है, वो एक्चुअली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, राइट। एंड एफआरएम हमेशा आपके कॉन्सेप्ट्स को ही टेस्ट करता है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते तो जो श्वेजर या गार्ग की बुक्स में आप पढ़ रहे हो ना, वो एज इट इज़ आ जाता और एज इट इज़ आपने जो लाइन्स पढ़ी हुई हैं वो वहाँ पे आपको दिख जाती एंड वो आप आंसर कर लेते। दैट इज़ वट इट्स कॉल्ड थ्योरेटिकल, बट द क्वेश्चंस वर कंसेप्चुअल। अगर आपको स्वॉप्स बोल रहे हैं तो स्वॉप्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी जाके आप वहाँ पे वो केस स्टडी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। एफआरएम एग्जाम में क्वेश्चन वर ऑलवेज ट्विस्टेड। ऐसा नहीं है कि पहली बार ट्विस्ट हुआ है, इस बार कह सकते हैं कि क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा पहले से ज़्यादा है, बट ट्विस्टेड क्वेश्चंस ही आते हैं हर बार। दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्रिटिकली वर्क अपॉन द कॉन्सेप्ट। सो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टू द वेरी कोर लेवल। जो भी एक वर्ड लिखा हुआ है ना बुक में, उसका मतलब पता होना चाहिए, वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो कहाँ लेके जा रहा है बात को, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, राइट। एक कॉन्सेप्ट का इफ्स एंड बट्स हमें अच्छे से पता होना चाहिए, देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट और रियल मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट विच इज़ बीइंग टॉट। अब सबसे मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की क्या होती है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट आगे जब जा रहे हैं तो उसको रिटेन नहीं कर पा रहे क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे। तो उसको कैसे टैकल करें? तो हमें क्या करना है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है कि 4 ऑप्शन हैं, 4 में से 3 ऑप्शन गलत हैं, 1 ऑप्शन सही है। अगर हमें ये पता है कि कौन सा ऑप्शन सही है तो भी ठीक है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि बाकी जो 3 ऑप्शन सही नहीं है वो क्यों सही नहीं है। Why option A, option B, option C is not correct, and I should be able to present a reason to it. Option D is correct, that is okay, and I know the reason why option D is correct. But why A is incorrect, why B is incorrect, and why C is incorrect is also important to be analyzed each and every time. अगर हम ऐसे एनालाइज कर रहे हैं तो हम लोग रिटेन करते जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी प्रैक्टिस। और अगर किसी लेवल पे हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं पता कि B गलत क्यों है, बट ये पता है कि C सही है, तो हमें ये जाके चेक करना है कि भाई ये B कहाँ से रिलेटेड है। हमें जाके वो कॉन्सेप्ट फिर दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कॉन्सेप्ट एंड तक रिटेन होगा, एग्जाम तक रिटेन होगा। देन ओनली विल बी एबल टू मेक श्योर कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं वो हमें सही से आते हैं। क्वेश्चंस हमने इस तरीके से सॉल्व किए हैं कि मुझे एक एक चीज़ पता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, और वो जो पैटर्न बनता जाएगा मेरे माइंड में क्वेश्चन सॉल्विंग का, वो हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा, यू कांट इवन थिंक।
और इसी तरीके से 1500-2000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो कंटेंट है, श्वेजर है चाहे गाथ, जो भी आप फॉलो करते हो, वो पूरा कंटेंट 2 से 3 बार रिवाइज अपने आप हो जाएगा। आपको बार बार श्वेजर खोल के पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इसी स्ट्रैटेजी से 2-3 बार रिविजन हो जाएगी एंड यू विल बी 100% रेडी फॉर द एग्जाम। बस मॉक प्रैक्टिस करने हैं, उसके अलावा दैट्स इट। अब जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, यू कांट चेंज द रिजल्ट, या फिर एग्जाम तो हम चेंज कर नहीं सकते। जिन्होंने स्कोर देख लिया था, इट्स ओके, आपको पता है आपका क्या होने वाला है, यू हैव अ प्रीटी फेयर आइडिया। जिनको नहीं पता है, दे आर कम्प्लीटली स्केप्टिकल। सभी स्केप्टिकल है, बट जिन्होंने स्कोर देख लिया वो थोड़े कम स्केप्टिकल है। सो देखो यार, वैसे भी रिजल्ट ना रिलेटिव होता है। इट इक्वली डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड इक्वली डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर पीपल, राइट। तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर एग्जाम डिफिकल्ट था तो सबके लिए डिफिकल्ट था, एग्जाम अच्छा नहीं गया तो सबका नहीं गया। आपका थोड़ा सा ठीक गया होगा ना, तो भी आप क्लियर कर जाओगे। एंड यू कैन नॉट रियली नो इट फ्रॉम योर साइड कि आपका क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है। सो जो होगा देखा जाएगा। इस बार क्लियर हो जाएगा, वेल एंड गुड। नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम दोबारा दे देंगे। नॉट अ वेरी बिग डील इन दैट एज वेल। सो डोंट लूज होप्स एंड ऑल्सो डोंट कीप अ लॉट ऑफ होप्स। Just be neutral about the results. Be ready for both the outcomes and try to have a plan for both the situations. In life, it is very important for us to always prepare for the worst situations. Best comes with its own pros and cons. हमारी preparation हमेशा worst के लिए होनी चाहिए. Because when we plan for the worst, we never feel lost. So let's see together कि क्या results आते हैं, and I would really love to know your results in the Telegram community. If you are not there, you can join the community by clicking on the link in the description box, right? Already वहाँ पे 1300 के अराउंड लोग हैं, तो आप भी वहाँ ज्वाइन करो। जो भी आपका रिजल्ट आता है वहाँ बताओ, एंड जो भी आपकी लर्निंग है वो भी वहाँ बताओ। सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इट्स अ वेरी हेल्दी कम्युनिटी। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर रिजल्ट्स एंड फॉर द करियर अहेड। यू कैन रीच आउट टू अस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प यू नीड एनी टाइम। Thanks a lot for watching and stay tuned.